चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उसको हम देखेंगे। तो प्रश्न को देखते हैं और फिर उसको हल करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एंगल ए एंगल बी न्यून कोण है, हमें दो एंगल दे रखे हैं, एक एंगल ए दिया और एक एंगल बी दिया है, तो दोनों न्यून कोण है। जहाँ एक कंडीशन दे रखी है ए और बी के लिए कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जब कॉस ए कॉस बी बराबर होंगे तो उसमें एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। तो ये जो है कि हमारा ये प्रश्न जो है एग्जाम्पल हमने आपको बताया है, एग्जाम्पल नंबर कितना 2। तो सेम क्वेश्चन है, वैसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 की तरह ये प्रश्न है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या दिया था, सारी चीज़ें यही थी, बस वहाँ पर हमको साइन बी इक्वल टू साइन क्यू कुछ ऐसे करके हमको क्वेश्चन दिया था और वहाँ पर हमको बी और क्यू को बराबर दिखाना था। तो सेम प्रोसेस में सारी चीज़ें यहाँ होने वाली हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो अगर आप चाहो तो पहले आप इसको, जैसे आपने एग्जाम्पल 2 पढ़ रखा है, तो जिस तरह से एग्जाम्पल 2 को आपने हल किया है कुछ वैसे ही इसको हल करना है। तो आप इसको पहले हल करके देखिए कि क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो हम इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन के हिसाब से तो हम क्या कहेंगे, हम पहले दो ट्रायंगल कोण ए और कोण बी के लिए दो ट्रायंगल हम यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने पहला ट्रायंगल ले लिया, मान लीजिए एंगल ए के लिए, एंगल ए यहाँ लिख लिया और इसको हमने पी लिख लिया, मान लीजिए इसको क्यू लिख लिया, ठीक है। और एक हमने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया दूसरा, इसमें एंगल बी हमने ले लिया, यहाँ पर एंगल ले लिया, इसमें एंगल बी लिया और इसको सी और डी लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो बी सी और ये डी हो गया। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है, हम करेंगे क्या, जो कंडीशन हमें दे रखी है, कंडीशन हमें क्या दी है, हमें ज्ञात है क्या ज्ञात है कि जो कॉस ए जो है वो इक्वल टू कॉस बी है। तो हम क्या करेंगे, ए एंगल वाला ये है तो इस ट्रायंगल से हम लिखेंगे कॉस, यहाँ पर लिख लेंगे जो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, ए पी क्यू से हम क्या लिख लेते हैं, कॉस ए की वैल्यू लिख लेते हैं ना। ए पी क्यू जो ट्रायंगल है उससे हम कॉस ए की वैल्यू लिख लेते हैं। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं ए है तो इसके सामने ये हमारा लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार, और यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस में हम क्या लिखते हैं, आधार कितना है भाई, ए पी, और कर्ण कितना है, ए क्यू। हमने क्या किया देखिए, हमने इस वाले ट्रायंगल में से कॉस ए की वैल्यू लिखी, कॉस ए कितना हो जाएगा, आधार ए पी, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए क्यू। इसी तरह से हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ये वाला बी सी डी से हम क्या लिख लेते हैं, कॉस बी लिख लेते हैं, कॉस बी। तो आप समझ पा रहे होगे बी के सामने ये लंब होगा ना, जो सामने होता है वो लंब होता है। तो आधार क्या हो गया हमारा, ये आधार हो गया, इसको आप लंब बोल सकते हो, और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो अब अगर हम कॉस बी लिखें तो आधार क्या है यहाँ पर, बी सी, और जो कर्ण क्या है, ये क्या है, बी डी है, बी डी, ठीक है। अब यहाँ से जो कंडीशन दी है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये दिया है ना, तो कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो क्या कॉस ए की वैल्यू जो है वो आप देख पा रहे हो, कॉस ए की वैल्यू ए पी बटा ए क्यू है, तो इसको हम ए पी डिवाइडेड बाई ए क्यू लिख सकते हैं। और यहाँ कॉस बी की वैल्यू जो है वो बी सी डिवाइडेड बाई बी डी है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एग्जाम्पल 2 में हमने आपको बताया था कि इसमें हमें दो कोण दे दिए न्यून कोण, और उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों एंगलों के लिए बराबर दिया है। तो ए और बी को एंगल जो थे उनको बराबर दिखाना था। तो दो ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो बराबर कब होते हैं, दो त्रिभुजों के कोण आपस में बराबर तब होते हैं जब उनको हम समरूप सिद्ध कर दें कि जो पहला त्रिभुज है और जो दूसरा त्रिभुज है दोनों समरूप है। जब दोनों समरूप होंगे तो सभी एंगल आपस में उनके क्या हो जाएंगे, बराबर। अब समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होता है कि जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होना चाहिए। जैसे इसका लंब है और इसका लंब है, इन दोनों का अनुपात, कर्ण और कर्ण का अनुपात, आधार और आधार का अनुपात जब हम निकालें तो रेशियो एकदम बराबर आना चाहिए तीनों के लिए। तो यहाँ पर हमें जो दिया है इसमें देखिए ए पी क्या है, ए पी इसका आधार है बटे ए क्यू लिखा है, ए क्यू क्या है, ए क्यू कर्ण है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ए पी, और ये जो बी सी है इसके डिवाइड में चला जाए कर लेते हैं, और ए क्यू इसके डिवाइड में, तो यहाँ इंटू में कर लेते हैं, ए क्यू डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं, बी डी। अब देखिए ए पी आधार है और बी सी इसका आधार है, तो इसका आधार और इसका आधार का रेशियो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर हम देख रहे हैं ए क्यू इस वाले ट्रायंगल का कर्ण है और बी डी जो है वो इस वाले ट्रायंगल का कर्ण है, दूसरे वाले। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनुपात है ये आधारों का है, दोनों आधार लिए गए हैं और यहाँ पर दोनों के कर्ण लिए गए, बस समझने के लिए हमने लिखा है, आप लिखोगे नहीं इसको। और इसको हम मान लेते हैं कि के के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लिखो तो ए पी बटा बी सी, ये जब दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो इन दोनों अनुपातों को हमने के मान लिया कि दोनों अनुपात जो ये अनुपात और ये अनुपात के बराबर आ रहा है। तो यहाँ से आप इस अनुपात को भी के बराबर लिख सकते हैं और इस अनुपात को भी के बराबर। तो जब ए पी बटा बी सी को हम के बराबर लिखेंगे तो यहाँ से हमें ए पी मिल जाएगा कितना, के इंटू बी सी। और उसी प्रकार से जब आप क्या लिखोगे, ए क्यू बटा के बी डी, इसको के बराबर लिखेंगे तो हमें ए क्यू मिल जाएगा कितना, के इंटू बी डी। तो ये दो चीज़ें हमको मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने देखो हमने किया क्या है, हमने आधार वाली भुजाओं का अनुपात और कर्ण वाली भुजाओं का अनुपात हमने बराबर दिखा दिया है। एक भुजा बची है जो कि हमारी क्या है, लंब। इसी के अनुपात को भी अगर हम बराबर दिखा दें इन दोनों के अनुपात की,
ये जो आधार वाले का अनुपात है और जो कर्ण के संगत भुजाओं का अनुपात है, उसी में हम लंब वाले के भी अनुपात को बराबर दिखा दें तो हमारा जो प्रमेय जो है उसके हिसाब से हम फिर इसको प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या लगाएंगे, अब हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब हम निकालेंगे पाइथागोरस से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लंब इसका निकालते हैं पहले वाले का, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर, ये पी क्यू लंब है, इसको हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण के वर्ग में से, तो कर्ण क्या है ए क्यू, इसके वर्ग में से हम क्या करेंगे घटा देंगे आधार का वर्ग ए पी, ठीक है ए पी का वर्ग। इस वाले ट्रायंगल में हमें लंब चाहिए पी क्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे रूट लगाएंगे और कर्ण जो ए क्यू है इसके स्क्वायर में से जो आधार ए पी है इसके स्क्वायर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसके लिए आप अप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पर जो लंब है दूसरे वाले में सी डी ना, तो सी डी जो है उसको अब जब निकालोगे तो सी डी का जो होगा वो कैसे निकालेगा, कर्ण का वर्ग करिए, तो कर्ण है बी डी, तो हमने कर लिया बी डी का वर्ग माइनस आधार कितना है बी सी, तो बी सी का वर्ग, ऐसे हमने लिख लिया। अब हमें इन्हीं का अनुपात देखिए, यह पी क्यू लंब हमने निकाल लिया और सी डी लंब निकाल लिया, अब इनका अनुपात हम बनाएंगे ना, तो अब लिखेंगे क्या पी क्यू बटा सी डी, तो पी क्यू बटा सी डी आप करोगे तो पी क्यू कितना है ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी डी कितना है, अरे सॉरी सी डी कितना है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि जो ऊपर ए क्यू और ए पी लिखा है, तो ए पी की वैल्यू हमें पता है के बी सी और ए क्यू की वैल्यू क्या है के बी डी, तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए ए क्यू रखना है, तो ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं के बी डी, ए क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं के बी डी, तो हमने ए क्यू की जगह लिख दिया के बी डी, लेकिन स्क्वायर है तो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, फिर ए पी की जगह आप क्या लिखोगे, ए पी की जगह लिख देंगे के बी सी, तो ए पी का स्क्वायर तो हो जाएगा के स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा रूट में बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें भी आप देख पा रहे हो के स्क्वायर है, यहाँ भी के स्क्वायर है और यहाँ भी के स्क्वायर, तो रूट में से के स्क्वायर बाहर जाएगा तो के आएगा, करड़ी के अंदर के स्क्वायर तो बाहर क्या आ जाएगा के आ जाएगा, तो अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है बी डी का स्क्वायर और माइनस का क्या बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे फिर से हमारा आ रहा है बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो अब इससे पूरा कट जाएगा क्योंकि सेम है, जितना ऊपर लिखा उतना नीचे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो पी क्यू बटा सी डी है वो भी किसके बराबर आ गया के बराबर आ गया। तो इसको आप इक्वेशन 1 अगर कहते हो, जो पहला आधार संगत आधार का अनुपात और संगत कर्ण का अनुपात जो था के बराबर, देखिए ये क्या था, इसके और इसके संगत आधार दोनों त्रिभुजों के आधारों का क्या था अनुपात, और फिर दोनों त्रिभुजों के संगत कणों का अनुपात के बराबर था। अब हमने देखा कि यहाँ से जो दोनों त्रिभुजों के संगत लंब हैं, संगत लंब जैसे इसका पी क्यू है और इसका सी डी है, तो इनका अनुपात भी किसके बराबर आ गया के। तो अगर इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें, देखिए इक्वेशन 1 जो है वो भी के बराबर है, दोनों अनुपात के बराबर है, और इक्वेशन 2 का जो अनुपात है वो भी के बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये ए पी बटा के बी सी और ए क्यू बटा के बी डी और ये जो है पी क्यू बटा के सी डी ना, सी डी तीनों अनुपात, संगत आधारों का अनुपात, संगत कणों का अनुपात, संगत लंबों का अनुपात, तीनों क्या होंगे आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे अतः इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो त्रिभुज पहला वाला क्या है ए पी क्यू ये समरूप होगा त्रिभुज कौन से बी सी डी के, तो ये दोनों समरूप हो गए। अतः समरूपता के नियम से हम क्या कर सकते हैं कि जब ए और ए त्रिभुज समान है तो इनके संगत कोण, जैसे यहाँ का ए एंगल और यहाँ का बी एंगल बराबर हो जाएगा, इसका पी वाला इसके सी के बराबर और इसका क्यू वाला इसके डी के बराबर होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ए और बी को बराबर दिखाना है। तो हम कह सकते हैं कि संगत कोण क्या हो जाएंगे, ए और बी क्या हो जाएंगे बराबर, तो यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी, हेंस प्रूफ। सेम एग्जाम्पल 2 जैसा ही क्वेश्चन दिया हुआ था।